ओके। सो गाइस, आज हम एक नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स में। ठीक है, व्हाट इज कंपोनेंट? बिफोर दैट, जस्ट लेट मी रिवाइज दिस पार्ट। ठीक है, लास्ट वाला जो सेशन था, इसके अंदर हमने एक्चुअली J6 क्या होता है ये हमने कवर किया था। ठीक है। अभी जो लास्ट वाले 3-4 सेशन, ये कम्प्लीटली हमारा मोस्टली 80% पार्ट थियरी था, बट हमने उसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल भी कवर किया है। ठीक है। बट ये सेशंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, ये आपका रिएक्ट का फंडामेंटल, ये बेसिक है। ठीक है। तो सबसे पहले जो लास्ट वाला सेशन था, इसके अंदर हम देखा था कि वे हाउ टू रेंडरिंग एचटीएमएल कंटेंट्स। ठीक है। मतलब आपके एचटीएमएल का जो ब्राउजर पे जो डेटा है आपका रेंडरिंग कैसे करेंगे। तो हमने एक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल क्रिएट करके इसके अंदर हम ये डेटा रेंडर कैसे करना है। सिंगल लाइन होगा तो ये सिंपल ऐसे चलेगा, बट आपके पास एक कंटेनर चाहिए, आपको मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना होगा। तो हमने उसको डिव टैग के अंदर एक wrapper लगा के उसके अंदर हम काम कर रहे थे। ठीक है। देन एरे से भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको एक मॉडर्न फीचर बताया जिसका जो कॉन्सेप्ट था आपका फ्रैगमेंट का। मतलब इस फ्रैगमेंट मत नथिंग बट ये आपका एक wrapper है, एक कंटेनर है जो ब्राउजर पे डेटा रेंडरिंग का काम करता है। ये रिएक्ट का फ्रैगमेंट है, ऑब्जेक्ट ऑफ कीज, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। ये क्या है, एक कंटेनर है जो ब्राउजर पे डेटा डिस्प्ले करने का काम करेगा आपका। ये एम्प्टी कंटेनर है। मतलब आप देखोगे इस एप्लीकेशन को रन करके तो आपको एम्प्टी कंटेनर मिलेगा, या अनवांटेडली आपका डोम नोड एलिमेंट ऐड नहीं होगा। बिकॉज ये जो कोड है ये आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से जा रहा है ना सब, ड्यू आईडी रूट को इसको ही जा रहा है ना इनडायरेक्टली। तो ये आपका डायरेक्टली एम्प्टी कंटेनर यहाँ से कोड यहाँ उसको मिलेगा। ये ऐसे वर्क होता है। ठीक है। देन आपको मैंने कहा था इसको आपको फ्रैगमेंट देने की भी जरूरत नहीं। आप सिंपल ऐसे एम्प्टी कंटेनर पास करो एंड वो आपका क्या करेगा, वर्क हो जाएगा। ठीक है। देन स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड क्या है, एक पावरफुल टूल है जो आपको कॉमन बग, जो पॉसिबल प्रॉब्लम आ सकता है, इसको हाईलाइट करने का काम करेगा आपका स्ट्रिक्ट मोड। यानी रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड ये आपको मोस्टली इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर ही मिलेगा। एंड बाकी ये कंटेनर ये आपको बाकी कंपोनेंट्स के अंदर मिलेगा, ऐप वगैरह जो आपको मिलता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आज हम क्रिएट भी करने वाले कंपोनेंट्स को। तो ये हमारा था वे ऑफ रेंडरिंग एचटीएमएल कंटेंट। सेकंड थिंग हमने ये देखा था कि एक्चुअली हाउ टू अप्लाई सीएसएस। मतलब रिएक्ट के अंदर आपको सीएसएस अप्लाई करना है तो आपको यह नॉर्मल जैसे हम करते वैसे काम नहीं करेगा। इसको लगाना है करली ब्रेसेस के अंदर। आपको ये ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू डेटा पास करना पड़ेगा सीएसएस का। एक्सटर्नल लेना है तो एक्सटर्नल भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे? एक सेपरेट क्रिएट करो सीएसएस का फाइल, ऐसे इंडेक्स डॉट सी एस एस, और इसको हमने क्लास दिया था। तो क्लास आपको मैंने बताया था, या क्लास प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा, एट्रीब्यूट काम नहीं करेगा। आपको यहाँ देना पड़ेगा क्लास नेम या प्रॉपर्टी बाइंडिंग अलग। अदरवाइज ये वार्निंग देगा आपको कि इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी। ये इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी एरर क्यों देगा? बिकॉज रिएक्ट वर्क ऑन अ वर्चुअल डोम। इसको समझ नहीं आएगा ये व्हाट इज क्लास। बिकॉज रिएक्ट वर्क ऑन अ वर्चुअल डोम, उसको समझ नहीं आएगा क्या रेंडर करना है। तो दैट्स वाई ये वार्निंग देगा आपको इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी, बिकॉज रिएक्ट वर्क ऑन अ वर्चुअल डोम। तो इट डजेंट नो लाइक ये व्हाट इज क्लास वगैरह। तो ये प्रॉपर मतलब वार्निंग देगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करना पड़ेगा क्लास में। ठीक है, इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी एरर देगा आपको। ठीक है, तो यार से आपको क्लास नहीं, अभी क्लास नेम प्रॉपर्टी का यूज करना है। ओके, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर देखा था आपने क्लास नेम गेट करने के लिए डोम के अंदर। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट आपको लिखना होगा तो आप डायरेक्टली करली ब्रेसेस के अंदर वो पास कर सकते हो एचटीएमएल के साथ। मतलब यही जेएसएक्स है। जेएसएक्स नथिंग बट आपका एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट आप एक साथ लिख सकते हो। दैट इज जेएसएक्स। देखो यहाँ मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, ना आपको बैकटिक देना है ना आपको डॉलर लगाना है, सिंपल करली ब्रेसेस। तो जेएसएक्स कैसे लिखते हैं? या हमने वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको एक्सेस किया था। देन या आप कुछ भी कर सकते हो, फंक्शन कॉल भी यहाँ होगा आपका। उसके बाद सीएसएस हो गया। देन आपका थर्ड था, आपको मीडिया फोल्डर कैसे एक्सेस करेंगे आप। तो इसके लिए आपको मैंने कहा था एक पब्लिक फोल्डर के अंदर एक एसेट नाम का, या जो भी आपको क्रिएट करना है फोल्डर, वो आपका पब्लिक फोल्डर के अंदर होना चाहिए। एंड देन ये आपको फेच करना है डायरेक्टली। ठीक है, ये हो गया मीडिया फाइल्स के लिए। एंड इसका क्लोजिंग होना कंपलसरी है जेएसएक्स के अंदर। ये जेएसएक्स के रूल्स भी बद मैंने आपको यार प्रैक्टिकली हमने देखा था। एंड लास्ट आपको किसी थर्ड पार्टी पैकेज को इंपोर्ट करना है। तो हमने उसका सीडीएन लेके इसको काम किया था, बूटस्ट्रैप का।
एंड दूसरा वे मैंने आपको क्या किया था, npm का यूज करके इस पैकेज को इंस्टॉल किया था, एंड देन इसको हमने यहाँ इंपोर्ट किया था, बूटस्ट्रैप का css एंड बूटस्ट्रैप का जावास्क्रिप्ट फाइल। मतलब ये सब चीजें हमने किया था, ये लास्ट वाला सेशन था कि बेसिकली व्हाट इज JSX एंड JSX का कोड लिखते कैसे। तो सबसे पहला रूल था, उसको कंटेनर होना जरूरी। कंटेनर मतलब वो फ्रैगमेंट हो या एम्प्टी कंटेनर हो या स्ट्रिक्ट मोड हो। देन नो वाइड टाइप टैग्स, कंपल्सरी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होना जरूरी, सेल्फ क्लोज टैग जरूरी। देन थर्ड क्या था, we can't bind value to attribute, JSX only allows property binding। मतलब जो यहाँ प्रैक्टिकली देखा हमने, क्लास नेम आपको यूज करना है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग करना है। देन यस, इतना ही रूल्स है, अदरवाइज आपको एरर वार्निंग देगा, इनवैलिड प्रॉपर्टी, डोम प्रॉपर्टी, ठीक है। बिकॉज रिएक्ट वर्क ऑन अ वर्चुअल डोम, तो आप क्लास ने अभी क्लास नेम देना आप, दैट्स इट। आप क्लास यूज करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट यूज कर सकते हो आप, बट ये वार्निंग देगा आपको, इतना ही फर्क है। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। चार रूल है, कंटेनर लो, वाइट टाइप टैग्स नहीं चाहिए, एंड प्रॉपर्टी बाइंडिंग करना है, दैट्स इट। स्ट्रिक्ट मोड क्या है, इज अ टूल जो हाईलाइट करता है पोटेंशियल इश्यूज, वार्निंग्स देगा आपको, ओके, हाईलाइट करेगा, इनेबल चेक्स एंड गिव्स वार्निंग्स। मतलब आपका कंप्लीट एप्लीकेशन इनकैप्सुलेट करता है। स्ट्रिक्ट मोड मतलब आपका एप्लीकेशन स्ट्रिक्ट मोड में जाएगा, ठीक है, डेवलपमेंट मोड के अंदर, ओके। इट enables checks and gives warnings, ओके। देन बेबल, यू नो, बेबल इज अ ट्रांसपेलर जो आपके मॉडर्न JS6 का कोड प्लेन जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। देन व्हाट इज वर्चुअल डॉम, वर्चुअल डॉम इज अ कॉपी एंड लाइट वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर रेगुलर डॉम। मतलब ये आपके ब्राउजर पे वर्चुअली क्या करता है, एक कॉपी क्रिएट करके उसको स्टोर करता है, वर्चुअल डॉम, रेगुलर डॉम का, ठीक है। ये अपडेटिंग एंड रेंडरिंग करता है रिजल्ट फास्टर। अभी इसका एग्जांपल देखना है तो सिंपल है कि जब आपका ब्राउजर पे कोई डेटा रेंडर होगा, तो उसका एक वर्चुअल डॉम एक कॉपी क्रिएट करेगा। देन कुछ चेंज वगैरह होगा आपके ऑब्जेक्ट के अंदर वगैरह, तो ये क्या करेगा, फिर से एक न्यू कॉपी क्रिएट करेगा, यानी किसको भेजेगा, पहले वाले को। तो यार मैं लिखता हूँ, इट क्रिएट न्यू कॉपी, एंड ये पास करेगा पहले वाले को, पास इट टू द फर्स्ट, एंड देन वो कंपेयर करेगा। ठीक, कंपेयर करेगा मतलब दोनों सेम होगा तो रेंडर नहीं करेगा, अदरवाइज रेंडर करेगा। इतना ही काम है आपका वर्चुअल डोम का, ठीक है। मतलब सिंपल में क्या बोल रहा हूँ देखो, ये एक्सप्लेन किया था मैंने बट रिवाइज करता हूँ। व्हेन यूआई एलिमेंट रेंडर, मतलब कुछ डेटा ब्राउजर पे रेंडर करो, तो ये उसका एक कॉपी क्रिएट करता है वर्चुअली ब्राउजर मेमोरी के अंदर। देन कुछ चेंज वगैरह होगा तो चेक करेगा, तो ये उसके बाद एक न्यू कॉपी क्रिएट करता है, ये पहले वाले को भेजेगा एंड कंपेयर करेगा, दोनों सेम होगा तो रेंडरिंग नहीं करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, ब्राउजर पे डेटा रेंडर करेगा। आगे मैंने वही लिखा है तो वही रिपीट हो जाएगा, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है, वही पार्ट है। चेंज वगैरह होगा तो अपडेट करेगा, ओके। देन उसका न्यू कॉपी क्रिएट करेगा, पहले वाले को देगा, कंपेयर करेगा, सेम होगा तो अवॉइड नहीं, अवॉइड मतलब रेंडरिंग नहीं होगा, अदरवाइज डेटा रेंडर हो जाएगा। यही काम होता है वर्चुअल डॉम, दैट्स व्हाई इट्स अ फास्टर, एंड इज दैट इज द रीजन कि रिएक्ट आपका फास्टली वर्क करता है, ठीक है। रेगुलर डॉम टेक्स टाइम टू अपडेटिंग एंड रेंडरिंग द रिजल्ट, लाइक jQuery, जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर, वह आपका रेगुलर डॉम यूज होता है। ये हो गया हमारा लास्ट वाला पार्ट। आपको मैंने कुछ टास्क दिया था, होप सो आपने कंप्लीट किया होगा, ठीक है, नहीं किया होगा तो कंप्लीट करो, ठीक है। जब तक प्रैक्टिकल कोड नहीं करोगे वो समझ नहीं आएगा, ठीक है। इस सैटरडे को आपका वर्क रिपोर्टिंग होगा, आपको स्क्रीन शेयर करके एटलीस्ट आप दिखाओ क्या क्या किया आपने, ठीक है। सो ये हो गया हमारा JSX, वेबल, वेब पैक क्या होता है, मॉड्यूल बंडलर होता है। अब ये लास्ट वाले दो चार सेशन का एक पॉइंट्स है हमारे। उसके बाद वे ऑफ रेंडरिंग कैसे कोड करते हैं, ये सब हमने लास्ट वाले पार्ट तक कवर किया। एंगुलर क्या है वो भी हमने कवर किया, ठीक है। रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन के अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है वो भी हमने देखा कि कौन सा फाइल क्या करता है। उसके बाद एग्जीक्यूशन फ्लो देखा है हमने कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। तो मैं अभी सब क्लोज करता हूँ एंड मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। अभी यहाँ मैंने एक न्यू रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट किया है। कमांड क्या है उसके लिए, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप, ठीक है। ये कमांड फायर करने के बाद आपको यह करना है cd माई ऐप, ये गाइड भी करेगा आपको क्या करना है, सजेस्ट,
cd, cd मतलब चेंज, माय डायरेक्टरी, माय ऐप, एंड npm स्टार्ट। ये बैच प्रोग्राम है जो मल्टीपल कमांड्स साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करके आपके डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करेगा 3000 पोर्ट नंबर पे। टोटल पोर्ट कितना है एनीवन नोस? आपका जब ये चलता है किसके ऊपर चलता है? पोर्ट नंबर पे। टोटल कितने पोर्ट्स? यू नो 65,536 या वॉट एवर ऐसे कुछ है। गूगल पे जाके सर्च करो। ये सब आपका जब चल रहा है सब नेटवर्किंग ये सब पोर्ट पे ही चल रहा है ना, टोटल पोर्ट, टोटल पोर्ट से नेटवर्किंग। 65,535, ठीक है। पॉसिबल पोर्ट नंबर से टोटल। ओके। प्रोटोकॉल्स आपके हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, ये ना सब इसके ऊपर चल रहा है नेटवर्क पे। ये पोर्ट नंबर है, आपका सिस्टम सब पोर्ट पे ही चल रहा है ना। 3000 पे अभी रिएक्ट चल रहा है हमारा, मतलब इसने ब्लॉक किया। हर एक चीज आपके पोर्ट नंबर ब्लॉक है हर एक के लिए, ठीक है। तो सी, अभी हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन रन हुआ है। तो अभी आप याद देखो, अभी आपको थोड़ा है ना इजीली समझ आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो आउटपुट दिखता है वो हमारा बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट होता है, app.js। ओके, अभी मैं डे 5 में आता हूँ। ये हमारा डे 5 का एप्लीकेशन है। ओके, डे 5 बाहर क्रिएट हुआ है। तो ठीक है, अभी बाहर ही रखता हूँ, ये मूव नहीं होगा फास्ट बिकॉज अभी ये रनिंग मोड में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर है। तो ये इसको मैं बाद में इसके अंदर पेस्ट करूंगा। तो देखो, डे 5 रिएक्ट कंपोनेंट में मेरा एप्लीकेशन रन हो रहा है। इसके अंदर एसआरसी के अंदर जो आपका app.js है, ये रिएक्ट के अंदर एक बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट होता है। ओके। अब ये app.js को कहाँ इंपोर्ट किया उन्होंने? लेट्स सी, प्रॉपर देखो। इसको क्रिएट करने के बाद या एक्सपोर्ट करके इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर उसको इंपोर्ट किया है, एंड देन इसको जहाँ पास किया, राइट ना। एंड देन ये डेटा आप रेंडर करो किसको? रूट आईडी को। रूट आईडी का है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर। मतलब इनडायरेक्टली आपका कोड यही जा रहा है ना, जो मैंने डे फर्स्ट को लिखा था कोड वही है, बट ये कोड सेपरेशन है। मतलब ये फाइल अलग, इंडेक्स डॉट जेएस का फाइल अलग, एंड उसके अंदर जो कोड लिखना है वो आपका अलग, ऐप डॉट जेएस का। मतलब कोड कितना क्लीन है एंड रीडेबल है, इसको बोलते हैं प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज वे में स्ट्रक्चराइज कोड। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, हमने कुछ भी नहीं किया। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर भी देखा है, कौन सा फोल्डर क्या करता है। तो अभी मैं आता हूँ व्हाट इज कंपोनेंट। तो कल मैंने थोड़ा टच दिया था आपको। तो कंपोनेंट इज नथिंग बट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। मतलब जो आप कोड लिखोगे जेएसएक्स का डिस्प्ले करने वाले हो, ये स्मॉल पीस ऑफ कोड है, इसी को ही हम बोलते हैं आपका कंपोनेंट। मतलब नथिंग बट आपका जावास्क्रिप्ट का ही फाइल है वो, जिसको आप एक बार लिखने के बाद रीयूज करोगे, एक्सटेंड करोगे, कोड का आपका सेपरेशन रखने के लिए सब करने वाले। ओके। मतलब आप हर एक चीज इंडेक्स डॉट जीएस के अंदर थोड़ी लिख सकते हो, राइट ना। हम यहाँ थोड़ी कोड लिखेंगे, हम उसको सेपरेट करेंगे कैसे? कंपोनेंट्स क्रिएट करके, ऐसे सेपरेशन, ठीक है। ये ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको आप मेनी टाइम्स यूज करोगे। यस, गुड, एक बार लिखने के बाद। ओके। यही होता है हमारा कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट, एवरी कंपोनेंट मस्ट रिटर्न सम मार्कअप। रिटर्न, या रिटर्न कीवर्ड को याद रखो, रिटर्न सम जेएसएक्स। जेएसएक्स नथिंग बट जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल एंड सेपरेट जावास्क्रिप्ट का फाइल। मतलब ये एक सेपरेट जावास्क्रिप्ट का फाइल रहेगा, मतलब एक कंपोनेंट, एंड ये कुछ रिटर्न करा है। इस लाइन को याद रखो, ठीक है। तभी आपको कंपोनेंट इजीली समझ आएगा, ठीक है। देन अभी यहाँ देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के दो कीवर्ड है। तो आप यहाँ देखो, इच जावास्क्रिप्ट फाइल इज अ मॉड्यूल एंड ईच मॉड्यूल वी नीड टू एक्सपोर्ट। मतलब ये आपका हर एक जावास्क्रिप्ट का फाइल एक नथिंग बट एक मॉड्यूल है, एंड हर एक मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना मस्ट है। एक होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एंड दूसरा होता है नेम एक्सपोर्ट, मल्टीपल होते हैं। अब ये क्या बोल रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कीवर्ड? ये आपके फाइल को है ना एक्सपोर्ट करने के बाद आप उसको कहाँ भी यूज कर सकते हो आपके एप्लीकेशन के अंदर, इंपोर्ट करके। यही होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ईच जावास्क्रिप्ट फाइल इज अ मॉड्यूल एंड ईच मॉड्यूल वी नीड टू एक्सपोर्ट, कंपल्सरी एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो अभी जो चीज मैं बोल रही है प्रैक्टिकली दिखाने वाला, डोंट वरी। बट अभी कंपोनेंट्स को यूज क्यों करें? देखो,
रिएक्ट जेएस के अंदर हम क्या करते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करने वाले। जो मैंने आपको देखा था, सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब आपका डेटा चेंज हो रहा है बट ब्राउजर रिफ्रेश नहीं हो रहा है, पाथ भी चेंज हो रहा है। सी, दैट इज सिंगल पेज। आप कहाँ भी क्लिक करो, आप नॉर्मल वेबसाइट देखो, ब्राउजर कंटिन्यूअसली रिफ्रेश होता है हर एक चीज के लिए। ठीक है। अभी आप देखोगे Amazon, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, ऑल दीज आर द रिएक्ट एप्लीकेशंस। सी, आपका ये डेवलपर टूल है ना, हाईलाइट करेगा उसको, मतलब ये रिएक्ट का वेबसाइट है। ठीक है। ये देखो, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार। ठीक है, अभी ये दिखाना चाहिए, फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो, दिस पेज इज यूजिंग द प्रोडक्शन बिल्ड ऑफ रिएक्ट, मतलब ये रिएक्ट का है। फ्लिपकार्ट, आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करो नॉर्मल, गूगल के करोगे तो गूगल पे नहीं आएगा, बिकॉज गूगल एंगुलर यूज करते हैं। ठीक है, वो नहीं बोलेगा हम रिएक्ट यूज, वो यूज नहीं करेगी, बिकॉज गूगल एक्चुअली उसका प्लेटफॉर्म उसके लिए एंगुलर वगैरह। ठीक है, दिस पेज डजंट हैपन टू बी यूजिंग रिएक्ट, बट ये सब रिएक्ट के एप्लीकेशन है। तो अब देखो इसके अंदर, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, मतलब आपका डेटा रेंडरिंग फास्ट होता है। तो यह होता क्या है, कंपोनेंट्स होता है, स्मॉल पीस ऑफ छोटे छोटे कोड्स, हेडर अलग, फुटर अलग। तो अभी देखो, जब आप लाइक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं HTML के अंदर, आपने हेडर एक बार क्रिएट करने के बाद आप उसको दूसरे एप्लीकेशन दूसरे पेज पे चाहिए, तो आप क्या कर रहे थे। यस, आपने क्या किया था, मतलब हेडर एक बार आपने क्रिएट किया ना, हेडर फुटर नया बार, तो ये तो हर एक पेज में होता है। तो आपने क्या किया था उसके, मतलब होम पे, अबाउट अस पे भी, कॉन्टेक्ट अस भी स्प्लिट किया था। स्प्लिट मतलब आप उसको सेपरेट फाइल क्रिएट करके इंपोर्ट कर रहे थे आप लिंक टैग का यूज करके, या दूसरा ऑप्शन आपने कॉपी पेस्ट किया होगा। इसके अलावा तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, राइट। बट आपका कोड यहाँ क्या हो रहा है, रीयूज हो रहा है। सॉरी, रीयूज नहीं, बार बार आप कोड लिख रहे हो इनडायरेक्टली। तो इसके लिए अभी आपके पास हमारे लिए बेटर ऑप्शन है कंपोनेंट्स रिएक्ट के अंदर। एक बार क्रिएट किया ना हेडर, बाद में आपको फिर से नहीं लिखना, उसको हम रीयूज करेंगे। फुटर एक बार क्रिएट किया, वो कंपलसरी एक टाइम रहेगा, बाद में उसको सिर्फ रीयूज करना है। ये होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन, एंड कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड ईच अदर। ओके। यस, एंड मल्टी पेज मतलब मल्टीपल पेजेस, बार बार रिलोड होता है पेज, ये मल्टी पेज है। सिंगल पेज मतलब एक ही पेज। ठीक है। अब देखो, कल मैंने आपको कहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट रिएक्ट के अंदर। एक होता है स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट, मतलब जैसे हम नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करते हैं। एंड दूसरा है स्टेटफुल क्लास कंपोनेंट, मतलब यह स्टेट ऑब्जेक्ट है। अभी वो क्या होता है बाद में एक्सप्लेन कर दूं। पहले सिंपल देखो, स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट मतलब देयर इज अ नो स्टेट, नो रेंडर मेथड, रीयूज कर सकते हो, सिंपल, इजी, बेटर, इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। एंड यहाँ हुक्स को सीखने वाले, इस पॉइंट को सिर्फ याद रखो, ये हुक्स क्या है बाद में देखेंगे। जस्ट एक कंपोनेंट है जिसके अंदर स्टेट नहीं है एंड रेंडर मेथड नहीं है, इसका मीनिंग क्या है वो आपको क्लास कंपोनेंट देखने के बाद समझ आएगा। पहले फंक्शनल कंपोनेंट को कैसे क्रिएट करते, इट्स वेरी वेरी सिंपल, इजी, बेटर। मैं दोनों वे से चलने वाला हूँ, बिकॉज इंडस्ट्री के अंदर फंक्शनल कंपोनेंट भी मिलेगा आपको एंड क्लास कंपोनेंट भी मिल सकता है। बट मोस्टली इंडस्ट्री के अंदर मोस्ट इजी एंड सिंपल है यूज करने के लिए फंक्शनल कंपोनेंट, जो वाइडली यूज होता है, बिकॉज उसके अंदर हुक्स कॉन्सेप्ट आ रहा है। हुक्स मतलब लाइक अ फंक्शन, जो आपको है ना कुछ फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। वो आगे देखेंगे, अभी उससे कोई मतलब नहीं है हमें। कुछ आपको फंक्शनलिटी प्रोवाइड करना है, डेटा होल्ड करना है, आपको उसका ना जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करना है वो इजी करके देगा आपको। हुक्स इज लाइक अ फंक्शन जो बिल्ट इन होता है रिएक्ट के अंदर, बट वो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा आता है क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट के अंदर स्टेट भी होता है, रेंडर मेथड भी होता है, रीयूज भी कर सकते हो, एक्सटेंड भी होता है, वो होगा ऑब्वियसली क्लास ही कर सकते हो। ठीक है। एंड इसका ना लाइफ साइकिल मेथड देखने वाले, ये बेसिकली उसका थ्योरी पार्ट है। अभी मैं आता हूँ प्रैक्टिकल पे, हाउ टू क्रिएट क्लास कंपोनेंट एंड हाउ टू क्रिएट स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट। मैं स्टेटलेस इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ स्टेट भी नहीं है एंड रेंडर मेथड भी नहीं, दैट्स वाई स्टेटलेस। तो सी, अभी आता हूँ मैं प्रैक्टिकल पे। जो अभी जो आपको कोड दिख रहा है, ये हमारा app.js का है, जो बाय डिफॉल्ट हमारा फाइल है। कहाँ गया वो, यस। इसको मैं कंप्लीट करता हूँ रिमूव, हमें प्रॉपर क्रिएट करना। ओके। अभी मैंने कंप्लीट रिमूव किया है, तो ब्राउजर पे अभी कुछ भी नहीं आएगा।
सी, अभी ये कंपाइल करने के बाद यहाँ आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके, एरर देगा आपको, एरर, एरर गया, अभी देखो ब्लैंक आ गया, बिकॉज आपका ऐप डॉट जेएस के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। इस ऐप डॉट जेएस को उन्होंने एक्सपोर्ट करके यहाँ यूज किया। अब देखो सबसे पहले मैं कैसे क्रिएट करता है एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये सब मैं रिमूव करता हूँ, इसको भी फ्रेश क्रिएट करता हूँ। चलो, एक देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अभी ऐप डॉट जेएस हमारे पास नहीं, इंडेक्स के अंदर भी कुछ भी नहीं, तो ब्राउजर पे अभी कुछ भी नहीं आएगा ऑब्वियसली। हमने कुछ लिखा नहीं तो कुछ आएगा नहीं। तो सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर का कोड क्या रहेगा। यस प्लीज। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिएक्ट। ओके, यस, एंड थोड़ा डेली गाइस प्लीज, डेली अटेंड करो सेशन सर। ठीक है, काउंट कभी 20 आ रहा है, कभी 25 आ रहा है, तो प्लीज रेगुलर करो। ठीक है, लास्ट तक अटेंड करो, मतलब एक फ्लो रहेगा एंड आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहोगे। ठीक है, मतलब होता क्या है बेसिकली कि आप एक फ्लो में चलोगे ना तो ये समझ आए, बिकॉज रिएक्ट, जो फर्स्ट टाइम लर्न करे उनको तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। जो ऑलरेडी काम करे उनके लिए इजी रहेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी दे नो कि व्हाट इज एक्चुअली वर्क कैसे करता है। बट जो किसी को पहले से लर्न करो तो एक फ्लो में चलो, अदरवाइज आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ओके, आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि समझ नहीं आ रहा है। द रीजन इज कि आपने कंसिस्टेंसी नहीं है आपके पास एंड आपने डे फर्स्ट से प्रॉपर फॉलो नहीं किया, कोड मेंटेन नहीं किया होगा, नोट्स नहीं निकाला होगा, तभी आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ आगे। ठीक है, तो दैट्स वाई रेगुलर अटेंड करो। जो पॉइंट आपका मिस हुआ है लास्ट वाले सेशन देखो, वो भी वो पब्लिकली एक्सेसिबल है, ओपन टू एक्सेस ऑल है सबको। ठीक है, तो एक्सेस करो। आगे वाला पार्ट नहीं रहेगा, बट अभी जो आपको एक्सेसिबल हो रहा है वो एक्सेस करो आप, एंड कवर करो जिसका पेंडिंग है, एंड डेली अटेंड करो रेगुलर। ठीक है, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा ना और चीज़ें इजीली समझ आएगी। ठीक है, जिनके लिए कंप्लीट नया है उसके लिए बोल रहा हूँ, प्लीज थोड़ा डेडिकेशन से ये इसको आप प्रॉपरली वर्क करो। तो देखो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है रिएक्ट, बिकॉज रिएक्ट का काम क्या है, यूआई के लिए। दूसरा आपको चाहिए रिएक्ट डो, क्यों चाहिए रिएक्ट डो, डेटा रेंडरिंग के लिए। तो ठीक है, वो भी आपको मिलेगा फ्रॉम रिएक्ट डो। अभी इंपोर्ट जो कीवर्ड है ना ये क्या करता है, आपके पैकेजेस को इंपोर्ट करने का काम करता है। इंपोर्ट कीवर्ड कहाँ से करो इंपोर्ट, जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल है हमारा सब। उसके बाद अभी आप करना है एक वेरिएबल क्रिएट कॉस्ट रूट रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट नाम का फंक्शन कॉल करना है। क्या करता है वो, आपके ब्राउजर पे डोम नोड में वो डेटा डिस्प्ले करने का काम करेगा। कहाँ, जिसका आईडी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, या आप या क्वेरी सिलेक्टर लिखो, यू नो व्हाट इज क्वेरी सिलेक्टर, आणि या लिखो हैश रूट को आप डेटा रेंडर करो, एंड देन रूट डॉट रेंडर, एंड जो रेंडर करना है वो आपका यहाँ आएगा। दैट्स इट, ये आपका यहाँ काम होगा। एंड अभी मैंने आपको कहा था आपको बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर मिलने वाला है, यहाँ मिलेगा आपको जो आपने देखा होगा रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड, ये आपको यहाँ लगाना है। ये पहले से ही मिलता है आपको, बट मैं आपको टाइप करके देख रहा हूँ काम कैसे होता है। अब इसके अंदर जो आप कोड लिखोगे, या लिखता हूँ मैं, हेलो रिएक्ट, ये कोड आपको ब्राउजर पे दिखेगा। आ गया, यस, ये कोड आपको ब्राउजर पे आ गया। बट आप मुझे ये बताओ आगे जाके आपको यहाँ ऐसे थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड रहेगा, तो आप ये सब यही लिखोगे क्या, ऑब्वियसली नहीं लिखोगे ना। आपका हेडर है, फुटर है, होम पेज है, अबाउट अस है, सब आप यही करते बैठोगे तो ये कितना बड़ा फाइल होगा। एंड ये इट्स नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस ना, कि आप हर एक चीज इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर ही लिखोगे तो इट्स नॉट अ ऑर्गेनाइज एंड प्रॉपर कोड। तो इसलिए अभी हम यूज करते हैं आपके कंपोनेंट्स को, मतलब आप उसको बाहर लिखो जो कोड आपको लिखना है, एंड या उसको सिर्फ इंपोर्ट करके डायरेक्टली यहाँ पास करो। यही होता है आपका कंपोनेंट। अभी मैं क्रिएट करता हूँ ऐप डॉट जेएस का एक कंपोनेंट, जिसको हम यहाँ जो कोड लिखेगा वो ब्राउजर पे दिखेगा। कैसे, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे एंड इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट करके उसको यहाँ पास करेंगे। तो ये जो कोड इसके अंदर है वो कोड आपका यहाँ से यहाँ रेंडर हो जाएगा, एंड यहाँ से कहा जाएगा रूट आईडी को। क्लियर, क्यों यूज करें हम कंपोनेंट्स को, कंपोनेंट मतलब स्मॉल पीस ऑफ कोड,
तो अभी देखो हाउ टू क्रिएट स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट। ऐप डॉट जेएस का एक फाइल है बाय डिफॉल्ट। अब यार देखो सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है रिएक्ट। रिएक्ट से यूआई के लिए तो चाहिए, अभी डोम की जरूरत नहीं है, बिकॉज डोम का काम हुआ है ना, रेंडरिंग का काम। अब ये कंपोनेंट को आप जो नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करते हो ना वैसे क्रिएट करो। फंक्शन ऐप, फंक्शन को नेम दिया मैंने, पैरेंथेसिस एंड करली ब्रेसेस। बट ये आपका हो गया एक कंपोनेंट। बट कंपोनेंट के अंदर कुछ रूल्स है। वो जावास्क्रिप्ट का फाइल है, यस, मतलब ये कंपोनेंट। बट ये समथिंग मस्ट रिटर्न करना ही पड़ेगा। रैपर लगाया मैंने, ये कंपल्सरी नहीं बट यहाँ लगाया मैंने। एंड देन आपका फ्रैगमेंट। आप फ्रैगमेंट नहीं पास करोगे तो आप सिर्फ एक ही लाइन का कोड लिख सकते हो। आप बाकी मल्टी लाइन कोड आप नहीं लिख सकते, डेटा रेंडर नहीं कर सकते। सी, हेलो, वेलकम टू द ऐप कंपोनेंट। अभी इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसको करना पड़ेगा एक्सपोर्ट। एक होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, मतलब कंपलसरी एक डिफॉल्ट होता है। एंड बाकी मल्टीपल नेम एक्सपोर्ट होता है। इसका मीनिंग क्या है? इस ऐप को आपको बाहर यूज करना है तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। डिफॉल्ट मतलब ये कंपलसरी डिफॉल्ट होता है। ये आपको ऐसे लिखना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, मतलब ये आपका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक मॉड्यूल है। इसको कंपलसरी आपको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। इसको आपने यहाँ से किया एक्सपोर्ट, अभी उसको करना है आपको यहाँ इंपोर्ट। एंड उसको आप करोगे यूज। ये होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये पहला पार्ट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। तो ये इंपोर्ट करो किसको? ऐप को। कहाँ से? फ्रॉम डॉट स्लैश ऐप डॉट जेएसएक्स करो, या जेएस करो, या नॉर्मली डॉट स्लैश ऐप रखोगे तभी वो कंसिडर करेगा वो जावास्क्रिप्ट का फाइल। एवरीथिंग इज क्लियर। एंड इसके अंदर अभी आप इसको यूज करना है कैसे? लाइक अ टैग। इस टैग के अंदर आपको इसको पास करना है। आप ऐसे पास करो इसका क्लोजिंग ओपनिंग तो भी चलेगा। तो अभी आपका एक कंपोनेंट है, अभी आपको ये क्लिक हो रहा होगा, ये तो टैग है। तो जावा रिएक्ट के अंदर यही पार्ट होता है, इसको जीएसएक्स बोलते हैं, मतलब इस लाइक का टैग में यूज करो इसको। तो अभी इसको आप ऐसे पास करोगे तो ब्राउजर पे आपका कोड दिखने वाला है जो हमने यहाँ लिखा था। सी, हेलो, वेलकम टू द ऐप कंपोनेंट। अभी आप बोलोगे मुझे मल्टी लाइन कोड लिखना है, नो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? आपको यहाँ लगाना है एक फ्रैगमेंट, जो आपको मैंने पहले से ही कहा था। JSX के अंदर एक रूल है, इसको आप लगाओ फ्रैगमेंट। तो रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट करो या सिंपल ऐसे ओपनिंग क्लोजिंग टैग लगाओ, काम हो जाएगा आपको। एंड अभी जो लिखना है वो आप यहाँ लिखो। रिएक्ट बूटस्ट्रैप, आपको जो कोड लिखना है होम पे, मतलब ऐप डॉट जीएस के अंदर, तो आप यहाँ लिख सकते हो। H1, हेलो, वेलकम टू द मॉडर्न रिएक्ट। ठीक है, एंड सी द रिजल्ट। अभी ब्राउजर पे वही आएगा, आप जितने लाइन का कोड लिखना है उतना लिख सकते हो। सी, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक। आप यहाँ नॉर्मल फंक्शन लिया है मैंने, आप यहाँ एरो फंक्शन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फंक्शन ही है ना। बट उसके अंदर कुछ रिटर्न करना है एंड उसको बाद में करना है एक्सपोर्ट। मतलब ये हो गया आपका एक ऐप नेम का कंपोनेंट। अब देखो यहाँ मैंने उसको एक बार ऐसे करो, या आपके पास दूसरा ऑप्शन सेल्फ क्लोज करो, सिंपल ऐसे, ऐसे भी चलेगा। तो ये हो गया एक कंपोनेंट क्रिएट ऐसे। अब देखो इसको मैं फिर से लिखता हूँ, अभी क्या होगा? वाई मल्टीपल लाइन ऑफ कोड इज नॉट अलाउ। सी, ये हम जब रिटर्न करते हैं ना तो उसको एक फ्रैगमेंट चाहिए, आपको एक कंटेनर चाहिए, एम्प्टी कंटेनर चाहिए। ओके, बिकॉज आप जब जब डेटा रेंडर करो तो उसको आपको मल्टी लाइन जो कोड लिखते हो रिटर्न के अंदर आपको उसको एक फ्रैगमेंट कंपलसरी देना पड़ेगा। JSX का रूल। ओके, आप प्लेन जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल था बट मतलब लाइन आप लिख, बट यहाँ में रिटर्न करो JSX, तो इसको आपको फ्रैगमेंट के अंदर पास करना पड़ेगा, एम्प्टी कंटेनर। What is the use of app.js and index.js? Confusion. Okay. See, index.js ये हमारा कंट्रोलर फाइल है।
जो डे फर्स्ट को मैंने आपको कहा था कि हमें डेटा रेंडर करने के लिए कहाँ रेंडर करो, एक क्रिएट रूट नाम का एक फंक्शन क्रिएट करो, वहां से वो डेटा आप रूट आईडी को रेंडर करो। मतलब यहाँ से इसके अंदर जो आपका कोड होगा, ये आपका जाएगा इंडेक्स डॉट एच के पास रूट आईडी को, मतलब इनडायरेक्टली आपका कोड यहाँ जाने वाला। मतलब ब्राउजर पे आपका इनडायरेक्टली इंडेक्स डॉट एच ही लोड होगा, बिकॉज ब्राउजर पे HTML ही रीड होता है। बट ये जो कोड यहाँ से मैं इंडेक्स डॉट जेएस से ये कोड रेंडर करा, इसके अंदर जो कोड लिखा है मैंने, ये रेंडर करा मैं आपके इस ब्राउजर को। ये होता है कोड लिखने के प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे, स्ट्रक्चराइज वे, जो रीडेबल है, उन्होंने सेपरेशन करके रखा है। जो डे फर्स्ट को मैंने सिंपल करके दिखा था, एक डिव टैग और उसके अंदर आईडी देके उसके अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये कोड लिखा था मैंने। तो ये कंट्रोलर फाइल है, इंडेक्स डॉट जेएस कंट्रोलर, ये रूट फाइल है। यहाँ से डेटा आपका इसको जाएगा, ये हम चेंज नहीं करेंगे, वे जैसा वैसे ही रहने वाला। ठीक है, हमें काम एक्चुअली आगे करना है। ऐप डॉट जीएस मतलब कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट ये रूट फाइल है, कंट्रोलर फाइल है, बिकॉज यहाँ से आपका सब डेटा रेंडर होने वाला है। ओके आशुतोष, क्लियर है? ये आपका रूट फाइल है, उसको याद रखो। ऐप डॉट जीएस मतलब मैं कोड को सेपरेशन करने के लिए उसको सेपरेट क्रिएट करो। मैंने आपको वही कहा ना कि आप यहाँ पूरा कोड यहाँ लिखोगे सब इंडेक्स के अंदर। इसी के लिए कंपोनेंट्स आता है, मतलब छोटे छोटे कोड्स पार्टीशन हम करने वाले। ओके, तो याद रखो इंडेक्स डॉट ये रूट फाइल है एंड ऐप डॉट जेएस एक कंपोनेंट। ओके, अब नेक्स्ट देखो, अभी इस ऐप कंपोनेंट को मैंने फिर से लिखा है। देखो अभी दो टाइम आएगा। सी, आ रहा है ना? ओके, सो इंडेक्स डॉट जेएस यूज टू कंट्रोल, यस, एंड ऐप डॉट जेएस यूज टू क्रिएट कंपोनेंट्स, यस। मतलब ऐप डॉट जेएस यूज नहीं करते, ऐप डॉट जेएस एक कंपोनेंट है। वैसे ऐप डॉट जेएस के अलावा वैसे बहुत सारे कंपोनेंट हो गए। तो ऐप डॉट जेएस एक बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट जो आपको रिएक्ट देता है, बट अभी हमें और क्रिएट करना है, वो बाद में। ओके, यस, इटसेल्फ कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है जो रेडीमेड आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, एंड वही देते हैं ना आपको यार इंपोर्ट करके, हमने थोड़ी किया था। ये बाय डिफॉल्ट है, इटसेल्फ इट्स अ कंपोनेंट। ओके, ओके गुड। तो अब देखो मैं ऐप को ही ना जितने बार यूज करना है ना इतने बार यूज कर सकता हूँ। देखो अभी इतने टाइम आगे आएगा, रेंडर हो जाएगा। देखो, मतलब मैंने लिखा है कितनी बार, सिर्फ एक टाइम यहाँ कोड लिखा है, चार यहाँ, एंड बाकी टाइम में उसको है ना रीयूज कर सकता हूँ यूज करके बार बार। यही होता है हमारा कंपोनेंट, जिसको हमने यहाँ क्रिएट किया था एक्सपोर्ट करके। यस आशुतोष, वी कैन। ओके, हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स क्रिएट करना है। हेडर अलग, फुटर अलग, आपका कार्ड कंपोनेंट अलग, बिकॉज हमें अभी प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे हम, तो कंपोनेंट्स तो लगेंगे ना। वैसे यहाँ कंपोनेंट्स है, वैसे आपका फ्लिपकार्ट है, तो हेडर कंपोनेंट, फुटर कंपोनेंट, इस सेक्शन अलग, कार्ड कंपोनेंट अलग, ऐसे कंपोनेंट्स है सब। कंपोनेंट नथिंग बट जो कोड आपने किया है ना वही, बट उसको हम सेपरेशन करें, इतना है। ठीक है, अब देखो, एक नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, ये डिफॉल्ट है, ये ऐप कंपोनेंट है। मैं ना ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट क्रिएट कर सकता हूँ। सी, यहाँ मैं क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट सम, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ इसके अंदर है, किसके अंदर है, ऐप डॉट जेएस के अंदर। एंड यहाँ लिखता हूँ एरो फंक्शन, एंड इसको दो पैरामीटर देता हूँ ए एंड बी। एंड यहाँ लिखता हूँ रिटर्न करो ए प्लस बी, मतलब जो भी ए प्लस बी का सम होगा वो आप उसको रिटर्न करो। ठीक है, अभी थोड़ा फोकस या कंपोनेंट क्लियर होगा तो बाकी चीजें इजीली समझ आएगी। ये ऐप कंपोनेंट। ठीक है, तो एक फाइल के अंदर मैं बहुत सारे कंपोनेंट क्रिएट कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो देखो सम नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट करा, कंपोनेंट नथिंग बट फंक्शन, फंक्शनल कंपोनेंट। तो ए बी, रिटर्न क्या, ए प्लस बी को। अभी मुझे उसको यूज करना है यहाँ का इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। तो अभी उसको करना पड़ेगा आपको एक्सपोर्ट। डिफॉल्ट एक ही होता है, बट अभी ये नेम एक्सपोर्ट है, मतलब आप मल्टीपल नेम जितने लेना है उतने लो, बट डिफॉल्ट सिर्फ एक ही होगा एक्सपोर्ट करने के लिए, डिफॉल्ट ऐप अभी वो हुआ है आपका। अब इसको एक्सपोर्ट करना है आपको, तो एक्सपोर्ट आप डिफॉल्ट करोगे तो आपको देगा एरर। सी, अभी दो बार मैंने किया, तो एरर देगा आपको, क्या एरर देगा? ठीक है, चलो ब्राउजर पे दिखाता हूँ डायरेक्टली। मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ओनली वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट अलाउ पर मॉड्यूल। पर मॉड्यूल मतलब एक मॉड्यूल है, जावास्क्रिप्ट फाइल मतलब एक मॉड्यूल है,
तो ये बोल रहा है कि एक ही डिफॉल्ट हो सकता है, बाकी मल्टीपल डिफॉल्ट हो नहीं सकते, डिफॉल्ट एक ही होता है, हो सकता है। तो अभी उसको एक्सपोर्ट करना है तो आपको डिफॉल्ट नहीं, आपको करली ब्रेसेस के अंदर उसका नेम पास करना है, जितने भी हो गए उतना आप कॉमा लगा के ऐड करते जाओ। ये होता है नेम एक्सपोर्ट। ये कितने भी हो सकता है एंड डिफॉल्ट एक ही होगा। दैट्स इट। जो थियरी पार्ट है, जो मैं दिखाया था यार, फिर से दिखा दूं। सी, एवरी जावास्क्रिप्ट फाइल इज अ मॉड्यूल एंड ईच मॉड्यूल नीड टू एक्सपोर्ट, बिकॉज हमें उसको यूज करना है। वन डिफॉल्ट होता है एंड मल्टीपल नेम एक्सपोर्ट होता है, यही बोल रहा हूँ। ठीक है। तो अब देखो फिर से मैं आता हूँ यहाँ ऐप डॉट जेएस के अंदर। अभी हमने एक्सपोर्ट किया सम को, तो ठीक है। अभी सम भी किसके अंदर है, ऐप के अंदर ही है ना। तो अभी इसको आपको सेपरेट इंस्टॉल करना है, इंपोर्ट करना है। ऐप को किया इंपोर्ट कहाँ से, ऐप डॉट जेएस से। अभी आपको इंपोर्ट करना है सम, इंपोर्ट। अभी आपको यह सम को देना पड़ेगा करली ब्रेसेस के अंदर। नेम एक्सपोर्ट होगा तो इसको करली ब्रेसेस के अंदर पास करो, छोटे छोटे पॉइंट से नोट करो। ये आप नहीं करोगे तो एक सिंगल लाइन का एरर आ गया ना रिएक्ट के अंदर, वो सॉल्व ही नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगा एक्चुअली एरर क्या है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट से करली ब्रेसेस के अंदर पास करना होता है आपके नेम एक्सपोर्ट, नेम इंपोर्ट जो आपने किया। एंड डिफॉल्ट को करली ब्रेसेस के अंदर डालने की जरूरत नहीं, वो पास करने की जरूरत नहीं, वो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहेगा। एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स होता है, बट ये डेवलपमेंट के टाइम ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। ओके, ये नहीं करोगे तो एरर आएगा, समझ नहीं आएगा क्यों आ रहा है। ठीक है। तो इंपोर्ट किया सबको कहाँ से, ऐप से, डॉट स्लैश ऐप, दैट्स इट। अभी मैंने एक ऐसा फंक्शन क्रिएट किया जिसका ना सम ऑपरेशन होने वाला, तो इसको मैंने इंपोर्ट भी किया है। तो चलो इसको कॉल करो, कैसे, ऐप के बाद h1 टैग लो एंड प्रिंट करो, कर सकता हूँ। एंड इसको कॉल करो, कैसे कॉल करोगे, जावास्क्रिप्ट। तो सम, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया एंड वहां से आपने रिटर्न किया था ए बी। तो आप उसको कैच करो कॉलिंग के टाइम। मैं लिखता हूँ 100, 200, एंड यहाँ लिखता हूँ टोटल सम इज। समझ आ रहा है ये मैंने क्या किया। मैं जस्ट, मुझे ये दिखाना है आपको कि कंपोनेंट्स में मल्टीपल भी क्रिएट कर सकता हूँ एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक्चुअली मुझे ये दिखाना है। सी, एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट भी किया एंड इसको कॉल करके यहाँ मैंने पास किया। देखो क्रिएट कहाँ किया, एक्सपोर्ट करके मैं यूज कहाँ करूँ, आउटपुट आना चाहिए। परफेक्ट। टोटल सम इज 300। इसी को ही बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके यूज करना। तो यहाँ मैंने कंपोनेंट यहाँ लिखा है। कंपोनेंट बहुत सारे होता है, ये कंपोनेंट है सम नाम का। क्या कर रहा है वो, एडिशन कर रहा है, रिटर्न करके ए प्लस बी। एक्सपोर्ट किया तो इंपोर्ट करो एंड कॉल करो, दैट्स इट। आपको जो करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपको यह वेरिएबल करना है, यस कर सकते हो। वैर नेम इज इक्वल टू, अभी यहाँ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, यस यहाँ भी होगा पॉसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं लिखता हूँ वैर स्किल इज इक्वल टू फ्रंट एंड डेवलपर या रिएक्ट डेवलपर। ओके। तो ये आपका यहाँ से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको आपको एक्सपोर्ट करना है, यूज क्या करना है, इंडेक्स करना है। तो ठीक है, कॉमा लगा के पास करो, दैट्स इट। एंड यह सिंपल है, अभी वो ऐप के अंदर ही है ना। तो ऐप डॉट स्किल करोगे तो आएगा आपको डायरेक्टली, या वैसे सेपरेट करो, सब कॉमा, ठीक है। एंड यहाँ नीचे फिर से लिखो एंड योर स्किल इज, योर स्किल इज स्किल, दैट्स इट। अब देखो आपको स्किल भी आएगा आपका, यह आपको मिलेगा। यू टोटल सम इज 300 एंड योर स्किल इज फ्रंट एंड डेवलपर। मतलब ये मैंने इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर क्या करा, उसको यूज करो, ऐसे मल्टीपल कंपोनेंट्स को क्रिएट करके। एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है एंड एक होता है मल्टीपल नेम एक्सपोर्ट। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, प्लीज रिप्लाई, टोटल रिप्लाई आना चाहिए मुझे, तभी मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। यस प्लीज एवरीवन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड हाउ टू क्रिएट फंक्शनल कंपोनेंट, ये दो टॉपिक क्लियर है क्या, डाउट होगा तो लेट मी नो। याद रखो, फंक्शन को क्रिएट करते टाइम रिएक्ट ये डेली यूज होने वाला है। जब तक आप रिएक्ट डेवलपर हो तब तक यही मिलेगा आपको देखने को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह डेली हमें वही काम करना है, तो ये डेली रिपीट होने वाला है। ठीक है। तो कैसे क्रिएट करना है, एक रिटर्न करके फ्रैगमेंट लगाओ एंड एक्सपोर्ट होता है डिफॉल्ट एक, एंड नेम मल्टीपल हो सकते हैं। अदर मेंबर्स प्लीज रिप्लाई।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके ग्रेट। ओके, तो अब देखो इसके बाद एक और एक ट्रिक है। अभी आप ऐसे मल्टीपल एक्सपोर्ट करने की जगह ना उसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर सकते हो। कैसे? सम को करो सम के अंदर स्टोर, एंड स्किल को करो स्किल के अंदर स्टोर। मतलब अभी ये ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करो आप, मतलब बार बार ऐसे एक एक करने की बजाय आप इसको ऑब्जेक्ट के अंदर सबको स्टोर करो एंड इसको एक्सपोर्ट करो, ये भी पॉसिबल है। जस्ट एडिशनल जिसको समझ आए उनके लिए, हाँ? मतलब ये सब इसके अंदर स्टोर करके रखो, किसके अंदर? ऑब्जेक्ट के पास, एंड ऑब्जेक्ट को वहां इंपोर्ट करके यूज करो, ये भी पॉसिबल है। जिसको समझ आए उसको ही समझ आएगा, नहीं तो इग्नोर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट मैंने कहा कि इसको एक एक ऐसे एक्सपोर्ट करने की जगह ये ऑब्जेक्ट के अंदर सबको स्टोर करो एंड इस ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करो, दैट्स इट। एंड देन उस ऑब्जेक्ट के अंदर इसको इंपोर्ट करके यूज करो। इनडायरेक्टली वही है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करके कर सकते। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शनल कंपोनेंट को क्रिएट करके उसको करना यूज। अब आता है नेक्स्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आपको क्लियर है। तो ये होता है फंक्शनल कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट। तो स्टेटलेस, या कोई स्टेट नहीं है कि रेंडर मेथड नहीं, सिंपल इजी रियूजेबल है, बेटर है, इजी एंड इजीली काम कर सकते हो आप इस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। सेकंड, हाउ टू क्रिएट स्टेटफुल क्लास कंपोनेंट, या थोड़ा आपको फोकस करना है। कंट्रोल ऐप टू डॉट जेएसएक्स। अभी आप यहाँ ऐप टू दो, या जो नेम आपको देना है वो दो। आशुतोष अभी देखो, मैं अभी दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करूँ, हम यहाँ बहुत सारे कंपोनेंट्स को क्रिएट करेंगे। अब आपने यहाँ मैंने जेएसएक्स लिखा है, तो जेएसएक्स भी चलेगा, जेएस भी चलेगा। जेएसएक्स नथिंग बट जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। तो जेएसएक्स करोगे तो रिएक्ट का सिंबल आएगा, मतलब यह आपका वेब फाइल का लोग या आपका आइकॉन जो आपको मिल रहा है, या जेएसए, दोनों भी चलेगा। अब आपको क्रिएट करना है क्लास कंपोनेंट, तो थोड़ा फोकस। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अभी आपको यहाँ क्लास कंपोनेंट क्रिएट करना है, तो कैसे? सबसे पहले आपको यहाँ देना है क्लास कीवर्ड, उसको नेम देना है ऐप, एंड देन आपको यहाँ क्रिएट कीवर्ड यूज करना है एक्सटेंड्स। इसको एक्सटेंड करो, मतलब अभी जो क्लास है ना ऐप हमारा, ये क्या है? रिएक्ट का एक कंपोनेंट है, तो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, दैट्स इट। तो क्लास ऐप, ऐप नाम का, सॉरी ऐप नहीं, ऐप टू नाम का एक क्लास है हमारे पास। मतलब जैसे हम क्लास क्रिएट करते हो ना, या क्लास कीवर्ड यूज होने वाला है, क्लास कंपोनेंट। तो एक क्लास कंपोनेंट है, मतलब यहाँ कंस्ट्रक्टर वगैरह सब आने वाला है, थोड़ा उस कॉन्सेप्ट। एक्सटेंड मतलब क्या करा है? इनहेरिट करा है। मतलब हम बोल रहे हैं कि ऐप टू नाम का जो अभी एक क्लास है, वो रिएक्ट के अंदर अभी आपका एक कंपोनेंट है, एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद आपको यह डायरेक्टली रिटर्न नहीं करना है, जैसे आप फंक्शनल कंपोनेंट को कर रहे थे, ऐसे डायरेक्टली आपको एक्सपोर्ट करोगे, रिटर्न करोगे, तो ये आपको देगा एरर। ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करना है? इसको आपको सबसे पहले पास करना है एक रेंडर मेथड। इस रेंडर मेथड को कॉल करने के बाद इसके अंदर आपको इसको रिटर्न करके कोड लिखना है। अभी देखो कोई एरर नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कोई रेंडर मेथड भी नहीं है एंड स्टेट भी नहीं है, बट स्टेटफुल या स्टेट ऑब्जेक्ट भी होता है एक। क्या होता है देखेंगे, एंड एक रेंडर मेथड भी होता है जो क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज होता है, जो ब्राउजर पे डेटा रेंडरिंग का काम करता है। रेंडर मेथड प्योर मेथड है वो। क्या करता है वो? रिटर्न करता है ब्राउजर पे डेटा। रिटर्न करता है मतलब जेएसएक्स रिटर्न करता है, जो आप जो कोड लिखोगे वट एवर इसके अंदर, उसको रिटर्न करेगा जेएसएक्स को, एंड ब्राउजर पे डिस्प्ले करने का काम। बट ये कुछ भी नहीं करता, ये प्योर मेथड है। प्योर मेथड मतलब जस्ट ये रिटर्न करने का काम करता है, ये कुछ मॉडिफाई भी नहीं करता, एंड डायरेक्टली ब्राउजर के पास इंटरेक्ट भी नहीं करता। नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद ब्राउजर। ठीक है, एंड ये कुछ मॉडिफाई भी नहीं करता। सिंपल क्या करता है? रेंडरिंग का काम करता है, ये बाकी कुछ भी नहीं करता। इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रेंडर मेथड? कंपोनेंट स्टेट। ये कुछ मॉडिफाई भी नहीं करता, ये कुछ डायरेक्टली ब्राउजर के पास डायरेक्टली इंटरेक्ट भी नहीं करता। क्या करता है फिर? रिटर्न करता है आपके जेएसएक्स के कोड को, मतलब जो यहाँ मैंने लिखा है उसको सिर्फ रिटर्न करने का काम करता है रेंडर मेथड, जो क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज होता है।
थियरी पार्ट है, उसको नोट करके रखो, ये कल रिवाइज करने वाला हूँ फिर से, रेंडर क्या होता है फिर से। अब देखो यहाँ मैं कोड लिखता हूँ, H1 एंड वेलकम टू द क्लास कंपोनेंट। कंपोनेंट के दो टाइप है रिएक्ट के अंदर, हम दोनों में से चलने वाले, बिकॉज इंडस्ट्री के अंदर दोनों भी यूज हो सकता है प्रोडक्ट के अंदर। वेलकम टू द क्लास कंपोनेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ मैं लिखा वेलकम टू द क्लास कंपोनेंट। अब ये आपने क्रिएट किया है, बट इसको आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा ना, बिकॉज उसको मुझे इंडेक्स के अंदर यूज करना है। तो सी, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यह सिंपल करना है, एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप टू, दैट्स इट। एक्सपोर्ट भी हो गया यानी थोड़ा अभी हाईलाइट भी हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट किया तो यूज करना है मुझे कहा, क्लास इंडेक्स के अंदर रूट फाइल हो, तो लिखता हूं मैं इंपोर्ट क्लास कंपोनेंट, सिंपल इंपोर्ट कीवर्ड यूज करो। ये दूसरा ट्रिक बताओ आपको, इसे लिखने की भी जरूरत नहीं, क्या करो सिंपल, एक पहले HR लगाता हूँ यहाँ। सिंपल क्या करना है आपको, या इसको फ्रैगमेंट लेके उस कंपोनेंट का नेम देना है। क्या नेम है, ऐप टू। देखो ऑटोमेटिकली सजेशन आता है, इंपोर्ट करना है आपको यहाँ से, यस, एंटर कर, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया ऐप टू फ्रॉम डॉट स्लैश ऐप टू। इंपोर्ट करेगा ऑटोमेटिकली, आपको सिंपल यहाँ ऐड करना है, सी द रिजल्ट। अभी कौन सा कंपोनेंट क्रिएट हुआ मेरा, दूसरा, ये फंक्शनल का था। अब ये क्लास कंपोनेंट है, जिसको मैंने इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर नीचे ऐड किया। ये होता है, ऐसे हम कंपोनेंट क्रिएट करने के दो वेज है, एक होता है क्लास कंपोनेंट एंड दूसरा होता है फंक्शनल। क्लास फंक्शनल कंपोनेंट इज वेरी इजी सिंपल, क्लास कंपोनेंट इज लाइक अ बिट कॉम्प्लेक्स इन अ स्ट्रक्चर, हेवी है थोड़ा, स्लो इंटरेक्शन होता है, कंज्यूम कर रहा है मोर मेमोरी, not support low level features and bit complex in a configuration, and ये डायरेक्टली हार्डवेयर सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट भी नहीं करता। ये उसके कुछ डिसएडवांटेज है आपके क्लास कंपोनेंट के, सिंपल याद रखना, इट्स लाइक बिट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब आपको डिसएडवांटेज कोई पूछेगा नहीं, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा मोर मेमोरी कंज्यूम करता है, ये लो लेवल फीचर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, and कंज्यूम भी कर रहा है मोर मेमोरी, एंड कान डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर सर्विसेज। तो ये दोनों वे से हम क्या कर सकते हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी है कि आप उसको रीयूज कर सकते हो, एक्सटेंड हो जा, इसका नाम लाइफ साइकिल मेथड्स लर्न करने वाले, इसको स्टेट ऑब्जेक्ट होता है, ये होता है हमारा क्लास कंपोनेंट क्रिएट करने का सिंटैक्स, एंड ये हमारा था फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करने का सिंटैक्स। या आपको रेंडर मेथड कंपलसरी यूज करना ही पड़ेगा। क्या है रेंडर मेथड, एक प्योर मेथड है जो क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज होता है, ये सिर्फ रिटर्न करता है आपके JSX मार्कअप, जो भी आपका कोड है, डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता ब्राउजर के पास, एंड कुछ मॉडिफाई नहीं करेगा कंपोनेंट स्टेट वगैरह, जस्ट रिटर्न। ये हो गया आपका रेंडर मेथड, एंड इसका नाम आपका क्लास कंपोनेंट। कैसे क्रिएट करा है, क्लास कीवर्ड, उसका नेम, एक्सटेंस मतलब मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, किसको, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को, मतलब अब ये जो क्लास है आपका ऐप टू, ये आपका एक रिएक्ट के अंदर एक एज अ कंपोनेंट हम यूज करें, तो इसका ये लिखने का सिंटैक्स है। एवरीथिंग इज क्लियर, यस प्लीज रिप्लाई। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं, ठीक है। व्हाट इज रिएक्ट डॉट सी, रिएक्ट मतलब ये एक्चुअली जो क्लास है ना, ये एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिएक्ट के अंदर से आपका एक एज ए कंपोनेंट में इंपोर्ट करो, मतलब ये जो क्लास है ना ऐप टू नाम का, एक क्लास है ना, क्लास क्रिएट कर, जैसे हमने नॉर्मल आपने जावा वगैरह लर्न किया क्लास, तो ये क्या बोल रहा है, मैं आपका एक एज ए कंपोनेंट है, उसको मैं यूज कर रहा हूँ रिएक्ट के अंदर, तो दैट्स वाई मैंने उसको एक्सटेंड करके बोला है कि रिएक्ट डॉट कंपोनेंट में इनहेरिट कर रहा हूँ, ठीक है, ये रिएक्ट से मैं इंपोर्ट कर डॉट कंपोनेंट को, जैसे फ्रैगमेंट था वैसे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ठीक है। आप ऐसे करो, या इंपोर्ट करके ऊपर आप इसको भी कर सकते हो, कंपोनेंट को सेपरेट इंपोर्ट करो, बट वो तो अभी कंफ्यूजन नहीं करना है, जस्ट जो है वो मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा हूँ, ठीक है। हर एक चीज के अंदर और इन डेप्थ जाओगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, बट सिंपल याद रखना है, एक्सटेंड करा है, ये जो क्लास है एज हम इसको एज अ रिएक्ट के कंपोनेंट यूज करें, तो ऐप टू को, ठीक है। अब ये देखो इसके बाद हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट, एक हो गया फंक्शनल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लियर, एंड देन क्लास कंपोनेंट क्लियर, रेंडर मेथड, ओके। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, इसके अंदर होता है एक स्टेट। व्हाट इज स्टेट, स्टेट क्या होता है,
स्टेट होता है आपका एक रिएक्ट के अंदर एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। क्या करता है वो? ये आपको एक ऐसा फंक्शनलिटी प्रोवाइड करके देता है जिसके अंदर हम कुछ डेटा को होल्ड करके रख सकते हैं। क्यों करना है होल्ड? जिसको बाद में हम क्या करेंगे, किसी फंक्शन के अंदर कॉल करके अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? तो अब देखेंगे हम। तो स्टेट क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट है रिएक्ट के अंदर जो क्लास कंपोनेंट के अंदर होता है। मतलब आगे जाके देखो, अभी हम एपीआई को कॉल करेंगे। बाकी हमें देखो सिंपल, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आप उसको अपडेट कर रहे थे, वो हो रहा था, सिंपल हो रहा था ना। बट यहाँ होता क्या है, ये रेंडर मेथड क्या करता है, सॉरी स्टेट ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये डेटा को होल्ड करके रखता है। क्या करता है? डेटा होल्ड करके रखता है यानी ब्राउजर को री रेंडरिंग करता है, अपडेट करता है डेटा। ये प्रैक्टिकल देखोगे तो समझ आएगा। जो नॉर्मल आप जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे थे ना, वो आपका डेटा अपडेट नहीं करता, री रेंडरिंग नहीं करता। बट यह आपका स्टेट ऑब्जेक्ट री रेंडर होता है। इसका मीनिंग क्या है, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो स्टेट इज अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट इन अ क्लास कंपोनेंट जो क्या करता है, डेटा होल्ड करता है, होल्ड एंड कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट कंपोनेंट, जिसको आप चेंज भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो वेन एवर वी वांट, किसी एक्शन पे, किसी इवेंट पे। मतलब वो म्यूटेबल है, कांट एक्सेस चाइल्ड, इसको चाइल्ड को एक्सेस नहीं कर सकता। एंड डिटरमाइन बिहेवियर ऑफ योर कंपोनेंट। ठीक है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल पे आता हूँ मैं। ठीक है, प्रैक्टिकली समझ आओगे तो कंप्लीट थ्योरी समझ आएगा क्या है। एक्सेस नहीं कर सकता चाइल्ड वगैरह, ये क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, सी, यह आपका एक कॉन्सेप्ट आता है, इसके अंदर आपको डेटा अभी होल्ड करना है। मैं अभी थोड़ा नेक्स्ट पार्ट पे आ रहा है, थोड़ा बेसिक लेता हूँ, कल हम ये रिवाइज करेंगे फिर से। ठीक है, डेली हमें इस पे ही जब काम करना है, ठीक है, तो वही चीज रिपीट रिपीट होने वाला है। तो आपको डेटा होल्ड करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ कॉल करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कॉल क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट डिफाइन करना होगा क्लास के अंदर। तो आपको यह कंपलसरी ये कंस्ट्रक्टर के अंदर ही सब होगा, दिस कीवर्ड का यूज करें। ये क्लास के अंदर बोल रहा हूँ। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? यस, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? यस, जावा, सी, सी प्लस प्लस। इंस्टेंस ऑफ क्लास। ओके, इसके अंदर आपको डेटा ऑब्जेक्ट वगैरह डिफाइन करना है, तो कौन सा कीवर्ड लगता है आपको यार? यस, नो वन, दिस कीवर्ड। ओके, ग्रेट। सेम नेम एज अ क्लास नेम। अच्छा, ओके, तो एक सिंपल, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच इज यूज टू क्रिएट और इनिशियलाइज इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। मतलब इसके ना ऑब्जेक्ट वगैरह इनिशियलाइज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हो, वैल्यू सेट कर सकते हो यूजिंग दिस कीवर्ड। एंड ये आपका ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है, इसको आपको कॉल करने की जरूरत नहीं। इन्वोक होता है मतलब कॉल होता है। एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जो क्या करता है, इसके अंदर हम इनिशियलाइज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। दिस कीवर्ड का वगैरह हम इसके अंदर यूज करके वो काम कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है, दैट इज कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, जो मैं बोल रहा स्टेट वगैरह। बट पहले देखो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड रेंडर मेथड, फिर से रिवाइज कर दो जो मैंने यहाँ लिखा है। ओके, सी, ये जो यहाँ लिखा है मैंने वो फिर से रिवाइज करता हूँ। रेंडर मेथड विच इज यूज इन अ क्लास कंपोनेंट, प्योर है। प्योर मेथड मतलब नॉट चेंज इनपुट एंड आउटपुट वैल्यू और रिजल्ट सेम होता है वो। Then doesn't modify component set and does not directly interact with browser। तो करता क्या है वो, सिर्फ रेंडर मेथड क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज होता है, प्योर मेथड है, एंड रिटर्न करता है रिएक्ट एलिमेंट्स, फ्रैगमेंट, एरे, नंबर, बुलियन, मतलब नथिंग बट JSX कोड जो आप इसके अंदर लिख रहे हो वो वाला, जस्ट उसको रिटर्न करने का काम करेगा आपका रेंडर मेथड। ओके, देन आता है आपका कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन दैट क्रिएट एंड इनिशियलाइज इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम पहले न्यू कीवर्ड का यूज कर रहे थे ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, मतलब इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर में, तो वैसे पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड जिसके अंदर आप वैल्यू सेट कर सकते हैं, दैट्स इट। ओके, ये होता है कंस्ट्रक्टर जो ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है। यस, ठीक है। तो अब याद देखो, कंस्ट्रक्टर को यहाँ मैं करता हूँ कॉल।
ऐप टू के अंदर। ठीक है, कॉल किया है, एंड इसको मैं सिंपल लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग हेलो कंस्ट्रक्टर। इसको कॉल करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली कॉल होगा। सी, एरर, क्या एरर है? मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन अ डिराइव क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग फ्रॉम डिराइव कंस्ट्रक्टर। मतलब ये बोल रहा है कि मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग फ्रॉम डिराइव कंस्ट्रक्टर। ये क्या बोल रहा है? और किसी को क्लिक हो रहा है क्या? ये क्या है? ये बोल रहा है आप या सुपर कीवर्ड या सुपर मेथड को कॉल करने के लिए बोल रहा है कि मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन अ डिराइव क्लास। मतलब ये ऐप टू आपका एक डिराइव क्लास है। कहाँ से इंपोर्ट को एक्सटेंड करो? हमें रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से। एक लेट एग्जांपल है, कंसिडर। तो इसके अंदर ये बोल रहा है कि आपको यह सुपर क्लास सुपर मेथड को मस्ट कॉल करना ही पड़ेगा इन अ चाइल्ड। मतलब ये आपका एक चाइल्ड है, ये हम यहाँ से इनहेरिट करें एक्सटेंड करके रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से ना। अभी देखो थोड़ा क्लिक हो रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड क्लास के अंदर कॉल करने के लिए उसके पहले आपको सुपर मेथड को कॉल करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये डिराइव है। समझ आ रहा है? ये चाइल्ड नहीं, ये क्या है आपको, मतलब ये चाइल्ड है कि डिराइव है? ये ऐप टू चाइल्ड है। बट एक कंस्ट्रक्टर क्या करता है? यूज टू इनहेरिट पैरेंट कंस्ट्रक्टर मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। यस, गुड। तो ऐप टू एक चाइल्ड है, इसको लेट कंसिडर। इसके अंदर हम क्या करना है? हमें डिराइव क्लास को मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज इनहेरिट करना है। मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन अ डिराइव क्लास। ठीक है, मतलब ये डिराइव क्लास है, उसके अंदर आपको पैरेंट के मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए आप या सुपर मेथड को कॉल करो। सुपर एक कीवर्ड है, इसको ऐसे मैंने कॉल किया, तो अब देखो आपको एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने जो लिखा है, क्यों लिखा है, एनीवन कैन एक्सप्लेन? ये क्या कर रहा है सुपर? यस आशुतोष, गुड। पेरेंट कंस्ट्रक्टर मस्ट कॉल इन अ चाइल्ड। ये चाइल्ड है तो ये बोल रहा है कि इसका ना मस्ट कॉल करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? टू इनहेरिट पैरेंट मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये होता है आपका कंस्ट्रक्टर, एंड कंस्ट्रक्टर के अंदर आपका सुपर मेथड। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, उप्स कॉन्सेप्ट। तो चलो क्या करता है सुपर मेथड? सी, सुपर मेथड कब काम आता है? व्हेन वी इनहेरिट, जो आशुतोष ने वाली का है, कॉल पैरेंट क्लास मेथड, एक्सेस पैरेंट मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। ग्रेट। When we inherit parent component in any class, then use super method. क्या करेगा वो? First we need to call parent constructor to accessing parent methods and properties in a child or in a derive class। मतलब आपका derive ही है ना, child class ही है ना, जिसको हम inherit करें। ठीक है, तो ये होता है आपका concept, that is the super keyword is used to call the constructor or its parent class to access the parent properties and method in a child class। ये होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें इनहेरिट करना है सुपर मेथड को कॉल करके उसके मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। किसके अंदर? चाइल्ड के अंदर, डिराइव के अंदर। मतलब एक बेस क्लास होता है एंड एक डिराइव। मतलब चाइल्ड एंड पैरेंट। पैरेंट मतलब जो डिराइव, सॉरी पैरेंट चाइल्ड, उसके बाद बेस क्लास एंड डिराइव क्लास। कैसे होता है? बेस क्लास मतलब आपका पैरेंट, मतलब उसको आप पैरेंट क्लास बोलो। पैरेंट से इनहेरिट होता है चाइल्ड। ऐसे होता है ना कॉम्बिनेशन। कैसे होता है? ओके, यहाँ देखो मैं चाइल्ड, चाइल्ड कहाँ से डिराइव हो रहा है? डिराइव पैरेंट से। चाइल्ड डिराइव फ्रॉम पेरेंट्स। यस, पैरेंट टू चाइल्ड। मतलब पैरेंट से आपका क्या हो रहा है? डिराइव हो रहा है चाइल्ड। मतलब ये ऐप वैसे, मतलब बेस क्लास एंड डिराइव। बेस मतलब पैरेंट, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, बेस क्लास एंड, और पैरेंट क्लास उसको आप बोल सकते हो, एंड डिराइव और चाइल्ड। ठीक है, अभी वो जावा का पार्ट यहाँ मुझे नहीं जाना है, सिंपल। ओके, डिराइव और चाइल्ड क्लास उसको बोलेंगे। यस, क्लियर है अभी? यस, बेस और पैरेंट, वहां से डिराइव होता है बेस डिराइव, और पैरेंट से डिराइव होता है चाइल्ड। दैट्स इट। ठीक है, जो अभी मैं यहाँ सुपर मेथड को यूज करूँ, इससे कोई इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं। जस्ट यहाँ याद रखो इतना था, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन
जिसका ना ऑब्जेक्ट वगैरह इनिशियलाइज वगैरह करने वाले, इतना ही याद रखो। कंस्ट्रक्टर जिसका नाम दिस कीवर्ड का यूज करके वो काम करने वाले। ये क्यों कर रहा हूँ मैं सब, कंस्ट्रक्टर सुपर सुपर क्या कर रहा है, एक मेथड है जिसके अंदर हम इनहेरिट करते हैं पैरेंट कंपोनेंट के मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज को। इसके लिए हम यूज करें आपका सुपर मेथड। ओके, तो इसको मस्ट कॉल करना ही पड़ेगा आपके चाइल्ड के अंदर, आपके इस डिराइव क्लास के अंदर, ऐप टू के अंदर, टू कॉल पैरेंट मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज, दैट्स इट। ये क्यों कर रहा हूँ मैं सब, बिकॉज अभी हमें यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना है क्लास के अंदर। कैसे, स्टेट ऑब्जेक्ट का यूज करके। यही एक्चुअली इसलिए तो ये कॉल कर रहा हूँ ना कंस्ट्रक्टर वगैरह। ठीक है, सबको क्लियर है क्या? ठीक है, जो मैंने बेसिक ओवर दिया वो क्लियर है क्या? रट्टा मारना नहीं किसी को, समझना है। सिंपल कंस्ट्रक्टर का एक फंक्शन है जिसका नाम ऑब्जेक्ट वगैरह इनिशियलाइज करने वाले, दैट्स इट, जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। सुपर क्या करता है, पेरेंट के मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए चाइल्ड के अंदर कॉल किया हमने, दैट्स इट। ठीक है। यस, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट अभी इस लाइक थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट आता है ये क्लास वगैरह। बट यह फंक्शनल कंपोनेंट इजी है, हम आगे इसको यूज करेंगे, बट पैरेलली चलना है हमें दोनों को लेके। ठीक है, दोनों से काम चलता है। बट ये थोड़ा आपको कंस्ट्रक्टर सुपर रेंडर मेथड ये थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स होता है, बट दोनों करना है बिकॉज हम लर्निंग फेज में, तो दोनों सीखना है। ठीक है। जब आगे जाओगे तो आपको आपको फ्रीडम मिलता है, क्लास करना है तो क्लास करो, ऐप करना है तो ऐप करो। बट अभी हम लर्निंग में, तो लर्निंग में दोनों भी सीखेंगे। कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल। रेंडर होता है यूज, जो डेटा रेंडरिंग का काम करता है, प्योर मेथड है, जस्ट रिटर्न करता है जेएसएक्स मार्कअप, जो भी एलिमेंट जिसके अंदर लिखोगे आप। देन कंस्ट्रक्टर क्यों क्या करा है, जिसका नाम ऑब्जेक्ट वगैरह इनिशियलाइज कर सकते हैं, जो अभी हमें स्टेट ऑब्जेक्ट सीखना है। इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। एंड सुपर मेथड कॉल क्यों करना है, टू इनहेरिट पैरेंट मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। तो मस्ट आपको सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल करना ही पड़ेगा चाइल्ड के अंदर, डेराइव के अंदर। ओके, दैट्स इट। जो फर्स्ट ऐप डॉट जेएस क्या उसकी जगह पे जेएसएक्स भी यूज कर सकते हैं? यस आशुतोष, बाय डिफॉल्ट जेएस था, मैं अभी मैंने जेएसएक्स से किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अभी मैं 2 मिनट में स्टेट ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं वो दिखाता हूँ, एंड देन हम कल देखेंगे। सिंपल आपको यहाँ यूज करना है दिस कीवर्ड, दिस डॉट स्टेट इक्वल टू, रैपर लगा मैंने पैरेंथेसिस एंड करली ब्रेसेस, ये हो गया आपका एक स्टेट ऑब्जेक्ट। दिस कीवर्ड का यूज नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं नेम मनोज, कॉमा लगा के लिखता हूँ स्किल रिएक्ट जेएस। ये हो गया आपका एक स्टेट ऑब्जेक्ट, जो क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज होता है। क्या करता है वो, डेटा होल्ड करके रखता है। ये कल रिवाइज करने वाला फिर से, कंस्ट्रक्टर रेंडर सुपर मेथड स्टेट ऑब्जेक्ट कैसे अपडेट करना होता है, ये सब रिवाइज होगा। जस्ट मैं एक टच दे रहा हूँ आज के लिए। इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट्स एंड व्हाट इज रेंडर, एंड इसको क्रिएट कैसे करते हैं, एटलीस्ट बेसिक क्लियर कर। कल रिवाइज करूंगा मैं। तो अभी आपने एक स्टेट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टेट प्रॉपर्टी का यूज करके। क्या करता है वो, डेटा होल्ड करता है। ये बाहर पॉसिबल नहीं है। तो आप बोले कि इतना सारा क्यों लिखा है, तो इसके लिए तो ये लिखा है ना ये। दैट्स वाई कंस्ट्रक्टर सुपर कॉल करना है, बिकॉज वी आर इन ए क्लास, ये क्लास है, फंक्शन ये है। ठीक है। तो देखो, अभी मुझे नेम एक्सेस करना है, तो सिंपल काम करना है आपको। कैसे करोगे, वो नेम मुझे आप प्रिंट करना है, जो आपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर होल्ड करके रखा है स्टेट ऑब्जेक्ट में। हाउ वी कैन एक्सेस? यस प्रज्ञा, निखिल, गणेश, काजल, अथर्व। यस वैष्णवी, वैभव, एनीवन। ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डेटा एक्सेस कैसे करते हैं? जावास्क्रिप्ट है ना, ये कंसोल, ये कंस्ट्रक्टर, ये सुपर, देन ये H1, ये रिटर्न कर रहा है, सब जावास्क्रिप्ट है। बट ये थोड़ा सिंटैक्टिकल। यस, ऑब्जेक्ट नेम डॉट लाइक दिस, सिंपल दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। नेम चाहिए तो मैं नेम एक्सेस करूंगा, हेलो योर नेम इज, इसको लेता हूँ मैं मार्क टैग के अंदर, एंड यहाँ सिंपल पास करता हूँ क्या, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली एक्सेस करने के लिए। तो देखो अभी आपको आएगा हेलो योर नेम इज मनोज।
इसको बोलते हैं स्टेट ऑब्जेक्ट। स्किल चाहिए तो स्किल भी मिलेगा। आपको इसको कंसोल करके देखना है वो आ रहा है कि नहीं। कर सकते हो कैसे। इस रेंडर के अंदर आप कंसोल करके देखो, दिस डॉट स्टेट मिलेगा आपको। ऑब्जेक्ट ये तो ऑब्जेक्ट देगा ना, और यहाँ नहीं, इसके बाहर आए वो। ठीक है, अभी यहाँ मैंने इसको प्रिंट किया, एक्सेसिबल है क्या। कंसोल काम नहीं करेगा, क्लास है। ठीक है, तो कहाँ करोगे, इसके अंदर कॉल कर एंड सी द रिजल्ट। हेलो कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो गया। एंड उसके बाद देखो आपको ऑब्जेक्ट के अंदर मिला नेम मनोज एंड स्किन रिएक्ट। ठीक है, तो ऐसे आपका होता है ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑब्जेक्ट जो क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज होता है डेटा होल्ड करने का काम करेगा। ठीक है, आज के लिए आपका टास्क क्या है, कंपोनेंट्स क्या वो पहले अच्छे से क्लियर करो। कंपोनेंट नथिंग बट आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड है, जो JSX का ही कोड है, स्मॉल पीस ऑफ कोड है, जिसको एक बार लिखने के बाद आप रीयूज एक्सटेंसिबल कोड सेपरेशन करोगे। एवरी कंपोनेंट मस्ट रिटर्न सम JSX एंड सेपरेट फाइल। ठीक है, उसके अंदर हमने देखा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ईच जावास्क्रिप्ट का फाइल एक मॉड्यूल है, तो उसको कंपलसरी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक होगा एंड मल्टीपल नेम एक्सपोर्ट। वैसे आप यहाँ कर सकते हो, ये डिफॉल्ट है एक नेम है। तो हमने यहाँ अलग अलग दो तीन कंपोनेंट क्रिएट किया था, वेरिएबल्स को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंडेक्स के अंदर ऐसे इंपोर्ट करें। देन दूसरा हमने देखा, सबसे पहले स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट को क्रिएट कैसे करते हो हमने देखा। सिंपल यहाँ रिटर्न करके काम करना है, इतना ही काम है। ठीक है, जो इजी है, सिंपल है, बेटर है यूज करने के लिए, बट उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते जैसे क्लास के अंदर पॉसिबल। अभी आपको क्लिक हो रहा होगा मैं क्यों बोल रहा था नो स्टेट नो रेंडर में था। ठीक है, एंड देन क्लास कंपोनेंट, जहाँ स्टेट भी होता है, जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। कल मैं रिवाइज करने वाला फिर से, रेंडर मेथड भी है, एक्सटेंड भी होगा, रीयूज भी होगा। बट उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन लो लेवल, मतलब सपोर्ट नहीं करेगा लो लेवल फीचर्स, हेवी है, मोर मेमोरी कंज्यूम भी करता है। ठीक है, एंड ये हमारा क्लास कंपोनेंट क्रिएट करने का सिंटैक्स। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है जो इनिशियलाइज करते हैं, हम ऑब्जेक्ट वगैरह वैल्यू सेट कर सकते हैं, जिसके सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा। बिकॉज हम इसको, ये चाइल्ड चाइल्ड कंपोनेंट है, चाइल्ड क्लास है ऐप 2, उसके नाम में इनहेरिट करो पेरेंट कंस्ट्रक्टर एंड मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज लाइक क्लास ऐप 2 एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। मतलब ये जो ऐप 2 क्लास है ये हमारा क्या है, रिएक्ट का एक कंपोनेंट है। ठीक है, और यह स्टेट ऑब्जेक्ट, ऐसे डेटा हम होल्ड करके रख के बाद में अपडेट करेंगे कैसे, वो कल हम देखेंगे उसको कंप्लीट रिवाइज करके। ठीक है, कल हमें फिर से देख के बाद में फिर से रिवाइज करेंगे। ओके, होप सो क्लियर है, थोड़ा कन्फ्यूजन असेल, आई नो। ओके, थोड़ा कन्फ्यूजन होने वाला है आपको, या इट्स लाइक ये फर्स्ट टाइम लर्न करो आप। ठीक है, बट एटलीस्ट कोड को टाइप करो एज इट इज, देख के मैं कोड भी शेयर कर रहा हूँ डेली। ठीक है, यही आपका डेली वर्क है। गॉट इट। ठीक है, अच्छे से करो। प्रॉब्लम आ गया तो डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। कल हम रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो कोई ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, इग्नोर करो, डायरेक्टली स्किप करो। ठीक है, जस्ट जितना समझ आए उतना करो एटलीस्ट। ठीक है, समझ आएगा, बिकॉज डेली हमें वही करना है सब। स्टेट प्रॉफ से रिएक्ट कंपोनेंट क्रिएट करना डेली वही काम है। ठीक है, यस, जस्ट बी रिलैक्स। ओके, यस, एनी क्वेश्चन। ओके, नो वरीज, एंड रिवीजन भी होगा, सो रिवीजन रिवाइज भी करना पड़ेगा ये सब चीजें, तो समझ आएगा आपको इजीली। ओके, थैंक यू, यू कैन लीव द मीटिंग, हैव अ ग्रेट डे।